नमस्कार, स्वागत है आपका आगरा की आवाज न्यूज चैनल में। बुद्ध पूर्णिमा पर विश्व प्रसिद्ध फाउंडेशन एवं तारक सेवा संस्थान ने ललित कला संस्थान के संस्कृति भवन में भगवान परशुराम शब्द स्वर वंदना कार्यक्रम आयोजित किया। संगोष्ठी काव्य और भजन के माध्यम से सनातन मूल्यों और सामाजिक सरोकार पर हुआ चिंतन। आगरा में बुद्ध पूर्णिमा पर विश्व प्रसिद्ध फाउंडेशन एवं तारक सेवा संस्थान ने ललित कला संस्थान के संस्कृति भवन में भगवान परशुराम शब्द स्वर वंदन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें काव्य पाठ और भजन संध्या के माध्यम से सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक मूल्यों पर विचार विमर्श के साथ युवाओं को धर्म से जोड़ने पर मंथन हुआ। शुभारंभ मुख्य अतिथि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बलदेव भाई शर्मा, मुख्य वक्ता महंत योगेश पुरी, प्रोफेसर लव कुश मिश्रा, मधुकर चतुर्वेदी ने दीप जलाकर किया। प्रोफेसर उमापति दीक्षित ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। महंत योगेश पुरी ने कहा कि भौतिकवाद की दौड़ में समाज अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है। उन्होंने भगवान परशुराम को समस्त मानवता का आदर्श बताते हुए युवाओं को धर्म व संस्कृति से जोड़ने पर बल दिया। गायत्री मंत्र, कुछ मंत्र ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। उन्हीं परंपराओं में ये जरा विचार कीजिए कि ब्राह्मण कितना बड़ा था। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनश्च देवता देवंत्र ब्राह्मण दीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को इस सृष्टि का देवता बताया गया है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस में लिखा है, बंदौ प्रथम महीसुर चरण। सबसे पहले मैं किसकी वंदना कर रहा हूं? जो महीसुर, जो मही अर्थात धरती और सुर मतलब देवता, जो धरती के देवता हैं, मैं उनके चरणों की वंदना कर रहा हूं। विचार करिए। और यहां पर बड़ा सुंदर भाव है कि देवा क्यों भाई, हम लोग देवता क्यों हैं? ब्राह्मण देवता है था, ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता क्यों है? क्योंकि उसका कारण है देवाधीनम जगत सर्वमंत्राधीनश्च देवता देवंत्रा ब्राह्मण दीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन, देवता मंत्र के अधीन, और वह मंत्र हम ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए हमसे बड़ा देवता दूसरा कोई नहीं। हमने कहा गणेश जी आगे चढ़ाओ अक्षर, वो कहता मानता हमारा। हमने कहा गच्छ गच्छ सर्वश्रेष्ठ, चले गए। मुख्य अतिथि बलदेव भाई शर्मा ने पढ़ने लिखने की घटती प्रवृत्ति पर चिंता जताई और गहन अध्ययन की आवश्यकता बताई। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी व सचिन दीक्षित ने रचनाएं प्रस्तुत की। संतोष तिवारी के भजनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। संचालन पदम गौतम ने किया। इस मौके पर डॉक्टर मनोज पांडे, डॉक्टर अजीत कुमार पांडे, ब्रिजेश चतुर्वेदी, प्रभुदत्त उपाध्याय, अशोक गोयल, जितेंद्र फौजदार, मोनिका तिवारी, सीमा शर्मा, हिमानी चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। आगरा की आवाज न्यूज चैनल से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। ये एक कार्यक्रम एक जन जागृति और जागरण हेतु किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत में समाज में एक जागृति हो और ब्राह्मणों के ऊपर विशेष तौर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि आज के समय में किसी भी समाज का जब पतन होता है तो उसके पीछे उसका मुख्य कारण, एक समाज का जो उच्च वर्ग होता है वही उसका मुख्य कारण होता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज ब्राह्मण जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि शराब पीने में भी वो आगे हैं। मीस और मांस खाने में भी जो समाज की जो कुरीतियां हैं उन सब में ब्राह्मण भी आगे है। तो समाज का जो एक आदर्श प्रस्तुत जो ब्राह्मण एक चेहरा करता था, जिसको वेद कहता ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु, भाई सबसे प्रमुख बात है कि वो चेहरे से उसका एक अभिव्यक्ति होती थी। आज समाज की स्थिति ये हो गई है जो पतन के मार्ग पर है, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो बिगड़ गया है। तो उसी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जन जागृति हो, और जन जागृति के अंतर्गत में भगवान परशुराम जी महाराज, एक और लोगों में मान्यता है कि ब्राह्मणों के जो ईश्वर हैं वो भगवान परशुराम जी, ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान शिव के जो पुत्र हैं स्वामी कार्तिकेय, वह नायक हैं हम ब्राह्मणों के। तो सबसे प्रमुख बात है कि आपके माध्यम से ये जागृति पहुंचे। और एक और चीज मैं आप यहाँ कहना चाहूंगा कि सबसे प्रमुख बात, सबसे बड़ी बात है कि आज ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को छोड़ रहा है, इसलिए उसका पतन हो रहा है। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को धारण करे, जनेऊ रखे, शिखा रखे, धोती पहरे, अपना जो अपने उसके ब्राह्मण कृत्य रहते हैं उनको पूर्ण करे, तो ये समाज भी उत्थान की ओर चलेगा। मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, और आज भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में शब्द और स्वरों का वंदन विप्र फाउंडेशन और तारक सेवा संस्थान के तत्वावधान में किया जा रहा है। विप्र फाउंडेशन ऐसा परिवार जो वैश्विक पटल पर एक साथ पूरे समाज के लिए कार्य कर रहा है।
कन्याओं के विवाह की योजना है। ऐसे तमाम चीज़ों के लिए काम करने वाला विप्र फाउंडेशन और साथ ही समाज से जुड़कर कार्य करने वाले तारक सेवा संस्था के तत्वावधान में आज शब्दों के द्वारा और स्वरों के द्वारा ये वंदन किया जा रहा है, जिसमें आगरा के वरेण्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर है। आज तारक सेवा संस्था और विप्र फाउंडेशन की तरफ से एक कवि संध्या और एक विचार गोष्ठी रखी गई है, जिसमें समसामयिक विषयों पे और आज के बदलती हुई परिवेश में क्या भूमिका होनी चाहिए, समाज को कैसे जागृत किया जाना चाहिए, इन पर विचार विमर्श करेंगे। आज भगवान श्री परशुराम जी के पुण्य स्मरण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तारक सेवा संस्थान एवं विप्र फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजित है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान परशुराम शक्ति एवं ज्ञान का एक अतुलनीय एक संगम है, जिससे हम आज के आधुनिक समय में सबसे प्रासंगिक उनका व्यक्तित्व है कि हमें ज्ञान के साथ साथ शक्ति का भी अनुसरण करना है, शक्ति भी रखनी है।